नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता कितना जरूरी है और रक्सौल में स्वच्छता को लेकर कितने अभियान किए गए हैं ये आपसे छुपा नहीं है। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं रक्सौल के स्वच्छ के अध्यक्षता यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे संबंध में बातचीत करते हैं। रंजीत जी, प्रणाम। रंजीत जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके पीछे जो तस्वीरें दिख रही है, जरा कैमरामैन से कहेंगे इन तस्वीरों को आप दिखाने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर जो ये आप तस्वीरें जो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये गंदगी है, ये काफी कचरों का अंबार पड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से ये गंडक कॉलोनी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। गंडक कॉलोनी, और गंडक कॉलोनी में यहाँ पर इस प्रकार का गंदगी का ढेर बना हुआ है और आप स्वच्छता के अध्यक्ष है यहाँ पर रक्सौल के, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? स्वच्छ रक्सौल मेरी संस्था है और हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे रक्सौल को साफ सुंदर स्वच्छ बनाएं। लेकिन हमारे नगर परिषद के जो भी अध्यक्ष हैं, सभापति माता जी हैं, उप सभापति हैं, यहाँ के तमाम वार्ड पार्षद है, ये उनके अंडर में आता है। उनको ये सफाई करानी चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो लोग दिन रात यहाँ आते हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? मेरा सवाल ये है, देखिए वो तो ठीक है, उनका काम है देख रेख का, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वच्छता के रक्सौल का यहाँ पर एक अभियान लेके चले हुए, एक मुहिम लेकर चले हुए हैं और आप रंजीत जी स्वच्छता को लेकर आप एक यहाँ का पब्लिक का एक रोल मॉडल साबित हुए हैं। तो यहाँ पर तो सवाल आप ही से ज्यादा हमको पूछना अच्छा लगा, इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, इसके लिए कभी कभी आपने आवाज उठाने का प्रयास किया या नहीं किया? और बगल में देख रहे हैं कि दफ्तर भी है, ऑफिस भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले इसी रोड पे झाड़ू भी मारे हैं हम। अच्छा। एक बार नहीं, कई बार नाला तक सफाई किए हैं। लेकिन ये आप और हम मीडिया बंधु आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अपने से वो काम नहीं कर सकते हैं। हम समाज सेवी हैं, स्वच्छ रक्सौल हमारी संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, झाड़ू लेके 1 दिन मार सकते हैं, 2 दिन मार सकते हैं, 4 दिन मार सकते हैं। परमानेंट ये काम करने का जिम्मेवारी किसका है? हम आपसे पूछते हैं। ये परमानेंट नगर परिषद करेगा। यह गंडक कॉलोनी है, बिहार सरकार का अंग है। ये बिहार सरकार इसको चाहे तो करा सकता है नगर परिषद के द्वारा, लेकिन हमारे जेई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एसी बैठे हुए हैं, सॉरी एसी बैठे हुए हैं। इनका फर्ज बनता है इसको सफाई करवाने का, इसको रोक टोक करने का, इस अभियान को तेज करने का। लेकिन इस पे कहीं कुछ नहीं है। जो भी है यहाँ पे सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने आते हैं अधिकारी, पॉकेट गर्म करते हैं, चले जाते हैं। रक्सौल चुली भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन रक्सौल से किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई भी पदाधिकारी आते हैं, अधिकारी आते हैं और बार बार कहीं ना कहीं आप इस सवाल को भी खड़ा करते हैं स्वच्छता को लेकर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। और आपके कथन अनुसार नगर पालिका सबका काम है, लेकिन कोई भी सुनवाई कहीं से नहीं की जाती है। और जो भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके तरफ से भी किसी प्रकार की स्वच्छता को लेकर कोई भी मुहिम नहीं चलाई जाती। ये भ्रष्टाचारी है, चोर है, लुटेरे हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए आए हुए हैं। आज आप जाके देखिए, डस्टबिन जो नया खरीद के आया है वो नहर में पड़ा हुआ है। 1 2 नहीं 3 4 पड़ा हुआ है। उसका कौन आवाज उठाएगा? हम तो बार बार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पत्राचार करके इनको जानकारी देते हैं, उसके बावजूद उसको निकाल नहीं हटाया जाता है। जनता जागरूक नहीं है, जनता को जानकारी नहीं है। जनता नहीं चाहती है। अगर जनता चाहती तो एक साथ रोड पे आती। सर, इस आज ये जो स्टेशन रोड बना है, इससे 100% लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन इस आंदोलन में 5% लोग भी मौजूद नहीं थे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपका साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और कोई भी खड़ा नहीं होता है, इक्का दुक्का लोग को छोड़कर। बिल्कुल, मत का प्रयोग सभी लोग करेंगे, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि से पूछना भूल जाते हैं वो लोग। तो जब तक जागरूक नहीं रहेगी, उस शहर का विकास कैसे होगा? लुटेरा तो लूटेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं। बिल्कुल, पूरे भारत में लगभग इस तरह का हालात बना हुआ है। जो आवाज उठाता है उसको अपराधियों के द्वारा धमकी दिया जाता है। हम लोग को भी धमकी मिला है, कई बार मिला है, बार बार मिला है, और नहीं तो उनको केस में फंसा दिया जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी सवाल यह है कि बगल में कम कार्यालय यहाँ पर देख रहे हैं आवास आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इस गंडक आवास के सामने यहाँ पे जस्ट क्या है कि फ्रंट पे ही आपका यहाँ पर इतना कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं से भी किसी को कोई मतलब नहीं, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, इससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। बगल में देख सकते हैं कि रोड पे यहाँ पर चौक चौराहा पर यहाँ पर लोग ठेला लगाकर भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। क्या उससे जो है क्या कहते हैं प्रदूषण नहीं फैल रहा है? क्या उससे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? कहीं ना कहीं चिकित्सा का अगर देखें, स्वास्थ्य के मामला में देखें, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये पूरी तरह से हानिकारक है। भारत में पॉलिथीन बैन है, उसके बावजूद देख रहे हैं पॉलिथीन का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। पॉलिथीन में पूरे शहर में पॉलिथीन का अंबार लगा हुआ है, और इसके लिए नगर परिषद को जिम्मेवारी दिया गया है कि यहाँ से पॉलिथीन हटाया जाए, छापेमारी किया जाए। उसके बावजूद पॉलिथीन कैसे है?
कैसे? एक सवाल उत्पन्न होता है कि बैन होने के बावजूद भी जो पॉलिथीन दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे किसकी रणनीति है, किसकी साजिश है? ये एक गौर करने वाली बात है कि पॉलिथीन जो कि बैन किया गया है, जिससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी चारों तरफ पॉलिथीन बिक रहा है। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह भी मौजूद है, आपका इस संबंध में क्या कहना है? ये तो सरकार के नियम का धज्जी उड़ाया जा रहा है और कहीं न कहीं इसमें मशीनरी दोषी है। आपके बगल में यहाँ एसी साहब का आवास है जो कि इनकी निगरानी में होना चाहिए, और एसी साहब प्रतिदिन इस रोड से आते जाते हैं, लेकिन उनका कोई इस पर ध्यान नहीं है, जो कि जिसके चलते एक कचरे का अंबार बना हुआ है। चलिए, जैसे कि पब्लिक टाइम्स अपना जो मुहिम है स्वच्छता को लेकर और विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दा को लेकर बार बार इस प्रकार का मुद्दा को उठाती है, आप लोग भी इस प्रकार के मुहिम में अपना सहयोग दें और इस प्रकार के रक्सौल में जो कचरा का अंबार जो आवास के सामने, गंडक आवास के सामने इतना दिखाई दे रहा है, और सिर्फ गंडक आवास से नहीं बल्कि चारों तरफ इस प्रकार की कचरा का जो अंबार है हर जगह देखने को मिल रहा है, और कहीं से भी किसी प्रकार के कोई भी सुनवाई देखने को नहीं मिलती है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, देखते हैं पब्लिक टाइम्स। जय हिंद।